थैंक यू सो मच। ये साइलेंट मोड पे है, साइलेंट मोड पे है। चलिए ओके, एक छोटा सा काम करिए, पड़ोस को ऐसा गोली मारिए और उनसे दो बात बोलिए। एक कहो डिस्टर्ब नहीं होना, दूसरा डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा, ये जितने कुर्सी पे हैं हमारे भाई, आप लोग सब ठीक है सर? क्या बात है, वंडरफुल। नाउ जिस टॉपिक पे सिस्टर आप पढ़ेंगे ना, या ज्योति जी आप पढ़ेंगे, माइक ले लीजिए। जिस विषय पे बस थोड़ा इसको नजदीक करें, इसका काम है आज, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इसलिए थोड़ा नजदीक ला रहा हूँ बस। थैंक यू सर। वाह क्या बात, बैठिए बस। और एक बार आप चेक करो। नहीं, वॉल्यूम बढ़ाओ। सिस्टर ने नाश्ता नहीं किया है जी। हालेलुया। हाँ अभी ठीक है। ओके नाउ आज का जो मैसेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसके लिए मैं बताने के लिए बहुत उत्साहित हूं, एक्साइटेड हूं। ओके ओके, बस बस इनको कॉफी पिलाओ इन्हीं के पैसे से क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना। आज का जो टॉपिक है, मैं अभी पहले इंग्लिश में बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है, जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हूं और इससे कनेक्टेड है, क्रूज से कनेक्टेड है, जो कि टॉपिक है एवरीथिंग चेंज्ड ऑन द क्रॉस। मैं रिपीट करता हूं, एवरीथिंग चेंज्ड ऑन द क्रॉस, मतलब क्रूज पर सब कुछ बदल गया। ओके ओके, वापस आते हैं क्रूज पर। किस पर? क्रूज पर सब कुछ बदल गया। इंग्लिश में वापस आता हूं, एवरीथिंग चेंज्ड ऑन द क्रॉस, सब कुछ क्रूज पर बदल गया। बोल सकते हैं मेरे साथ हिंदी में? क्रूज पर सब कुछ बदल गया। बोल सकते हैं थोड़ा जोर से? ओके, जो फेसबुक पे वो जानते होंगे मैंने टॉपिक ऑलरेडी लिख दिया है, और जो यूट्यूब पे है वो भी जानते होंगे मैंने टॉपिक ऑलरेडी लिख दिया है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्रूस है आप सभी के बीच में मैं रख रहा हूं। ओके, सब लोग देख सकते हैं। ये जो क्रूस है आज से 2000 जीसस क्राइस्ट गेट रेडी नाउ, आज से 2020 साल पहले इस क्रूस के ऊपर सब कुछ बदल गया। वापस आता हूं, इस क्रूज के ऊपर सब कुछ बदल गया। टोटल 5 बातें हैं। कितनी? 5 बातें हैं। मैं बहुत जल्दी आऊंगा और जो वचन को पढ़ेंगे वो आपकी मदद के लिए है जो पढ़ेंगे। ओके, मैं रिपीट करता हूं कि क्रूज के ऊपर सब कुछ बदल गया। एवरीथिंग चेंज्ड ऑन द क्रॉस, सब कुछ क्रूज के ऊपर बदल गया। अब जीसस, सब अपने लोग हैं ना ब्रदर ना। यहां अगर हिंदू बैठा है तो आज का संदेश उसके लिए, अगर कोई मुस्लिम बैठा है तो उसके लिए संदेश है, अगर कोई पारसी, यहूदी, अन्य जाति, या फिर इधर का उधर का, ऐसा वाला वैसा वाला, पैसा वाला, वो चाहे टाटा हो, बिरला हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, कहीं का भी हो, वो इसके लिए उसका ये मैसेज है। उन सभी के लिए आज का संदेश है। यूट्यूब फेसबुक वाले तुम भी सुनिए, हम सभी को इस क्रूज पे कुछ हुआ था, अगर उसको नहीं समझे गई भैंस। कुछ लोग कहते हैं, हो सकता है यहां पे भी बैठे हो, कुछ लोग कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप नहीं मानते वो अलग विषय है, लेकिन इस पे जो हुआ वो आपके लिए भी हुआ। जी जी, वापस आते हैं, जो इस पे हुआ वो किसके लिए हुआ? वो आपके लिए भी हुआ, और आप मानो या ना मानो, हम सभी के लिए इसके ऊपर आज से 2000 साल 20 साल पहले हुआ। और उसी मैसेज को मैं यहां पे रखने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? एक वचन को पढ़ा जाएगा, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 23, 1 Corinthians chapter 1 and verse 23। जी जी, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हाँ, वापस। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। रिपीट। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। बस
अभी जिसको बाइबल नहीं मिला है चिंता मत करिए, आप लिख रहे हैं अच्छी बात है, और मैं देख रहा हूं कि काफी लोग लिख रहे हैं। ओके, अगर आपको नहीं मिलता है तो इनको रखा है, ये पढ़ रही है आपके लिए, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जितने यूट्यूब फेसबुक पे हैं आप भी सुनिएगा। सिस्टर वापस पढ़िए जी। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। ऐसा लिखा है प्रचार करते हैं, या ऐसा लिखा है कि क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का? क्रूस पर चढ़ाए हुए। सब लोग बात करना है अगर आप जानकार हैं। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा लिखा है कि वो सिर्फ प्रचार कर रहा है, या ऐसा लिखा है कि क्रूस पे चढ़े हुए का प्रचार कर रहा है? क्रूस पे चढ़े हुए। उसने क्रूस को, पास्टर जी बड़ा मजा आएगा, उसने क्रूस को, किसने? पौलुस ने। उसने क्रूस को क्यों जोड़ा साथ में? ये रहा वो क्रूस, मुझे देखिए प्लीज, ये रहा वो क्रूस। पौलुस प्रचार कर सकता था, लेकिन उसने क्रूस को क्यों जोड़ा? इसका मतलब है सब लोग पूछो क्या? इसका मतलब है कुछ तो बात है इसमें। आओ, कुछ तो बात है इसमें। मैं फिर से कहता हूं, आपकी जो अपेक्षा है ना उसको बहुत ऊंचा करिए, क्योंकि आज प्रभु आपसे अद्भुत तरीके से बात करेगा। ओके, मुझे नहीं पता कि इसको कौन कौन देखेगा भविष्य में फेसबुक और यूट्यूब में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन सभी से भी कहना चाहता हूं कि कुछ तो बात है इस क्रूस में। वापस आना पड़ेगा, आप लोग सब जरा मजबूत रहो, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगता है। कुछ तो बात है इस क्रूस में, जो मरा था उसमें, जो मरा था उसमें। इसलिए पौलुस कहता है, वापस पढ़िए सिस्टर जी। परंतु जी, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो ऐसा क्या था जिसको पौलुस ने कहा हम तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करेंगे? ऐसा क्या था उस क्रूस के ऊपर? ना इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए एक तरफ। सब लोग तैयार हैं? सब लोग उत्साहित हैं? ओके, एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति था, उसका नाम जो है खोजा, ऐसा लिखा है। वो मंदिर से, उस वक्त की बात कर रहा हूं, यरूशलेम के मंदिर से ऐसे परमेश्वर की आराधना कर कर अपने घर की तरफ जा रहा था। जो लोग यूट्यूब फेसबुक पे वो भी सुनेंगे, जब वो घर की तरफ जा रहा था वो खुश नहीं था। पूछो क्यों? शुक्रिया। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी आयत को पढ़ रहा था और उस आयत ने उसको डिस्टर्ब कर दिया था। आइए देखते हैं वो कौन सी आयत है। प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 32। एक ऐसी आयत थी जिसने उसको परेशान कर दिया था। मुझे नहीं पता पास्टर जी जनवटकर साहब कि वो कितने समय से बाइबल पढ़ रहा था, कितने समय से चल जा रहा था, लेकिन ऐसा लिखा है कि जब वो जा रहा था घर की तरफ, वो ठीक नहीं था, वो खुश नहीं था, वो डिस्टर्ब था, वो परेशान था। आइए देखते हैं किसको लेकर। और मैं चाहता हूं कि जब तक आपको भी ना समझ में आए, आपको भी डिस्टर्ब होना है, आपको भी परेशान होना है कि ये वजह क्या है, अगर जब तक नहीं जान जाते तब तक। जी 8 का 32 जी। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय हाँ। वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, हाँ। वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये किसका वाक्य है? ये कहां का वाक्य है? इधर देखिए, ये यहां का वाक्य है। वो कहता है, यशायाह 53 की बात हो रही है, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्रूस पे मर रहा है, उफ तक नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? उफ तक नहीं कर रहा। ये कैसे पॉसिबल है कि उसको बेदर्दी से क्रूस पे मार दिया, और ये मरकर फिर न्यूज भी है कि वो जी उठा। ये क्रूस वाला कौन है? ये क्रूस वाला कौन है? ये क्रूस वाला कौन है? इसलिए पौलुस बैठा, उस क्रूस की कथा को छोड़ मैं किसी की बात नहीं करूंगा। ओके, सब लोग हैं मेरे साथ में? उस क्रूस की बात को छोड़ मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। मैं तो प्रचार करूंगा उस क्रूस का। और क्रूस में कोई मरा था। मुझे नहीं पता, अगर यहां कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है, पहली बार सुन रहा है, आपको भी पता होना चाहिए जब आप आपके मां के पेट में भी नहीं आए थे और आपका ढांचा तक नहीं बना था, तभी आपका छुटकारा यहां हो चुका था। मेरे साथ में ना दिक्कत क्या है? सुनिए सुनिए, शुक्रिया। दिक्कत क्या है पता? ये जो व्यक्ति है ना खोजा, ये रास्ते में पढ़ रहा है, आराधना किसकी कर रहा है? परमेश्वर की, लेकिन परमेश्वर का प्रबंध को नहीं जान पा रहा। उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं गीत गा रहा हूं लेकिन कुछ तो, जल्दी आइए, कुछ तो गड़बड़ है। मैं आराधना कर रहा हूं लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं ऑफरिंग दे रहा हूं लेकिन कुछ तो
गड़बड़ है, मैं चढ़ जा रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे पढ़ते पढ़ते, सी पास्टर जी कितना गजब का है, वो पढ़ते पढ़ते रास्ते में 53 अध्याय क्या हो सकता है, ये वध किया हुआ मेमना कौन है, ये मेमना कौन है, ये मेमना कौन है। अच्छा, दूसरी बात और एक बता देता हूं, फिलिप को किसने कहा कि जाओ उसको समझाओ? परमेश्वर ने, परमेश्वर की आत्मा ने। इसका मतलब है परमेश्वर भी उसी की मदद कर रहा है जो इस पे चढ़े हुए को समझना चाहता है। वाह, सीधा ना ना कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में। इसका मतलब है कि ये जो खोजा है ये जानना चाहता है कि ये क्रूस पे जो चढ़ा था, ये जो वध किया हुआ मेमना है, ये कौन है। इसका मतलब है वो तक जानना चाहता है कि ये व्यक्ति कौन है। सिस्टर आगे पढ़िए, फिलिप ने क्या बोला, उसी के आगे पढ़िए जी। फिलिप ने क्या बोला जी? जी इस पर खोजे नहीं 33 पढ़ा, 33 पढ़ी। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। आप कौन सा पढ़े हैं? उसी का, प्रेरितों का किताब का पढ़े ना। हाँ, फिर आगे। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है? ये चाहिए था, मुझे बता क्रूस पे क्या हुआ था, मुझे बता जो क्रूस पे चला था वो कौन है, मुझे बता वो मेमना कौन है। आमीन। फिलिप ने उसको, सिस्टर आगे पढ़िए, फिलिप ने उसको क्या किया देखिए। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। एक मिनट, किसका सुसमाचार? क्रूस पे कौन मरा था? पौलुस क्या कह रहा है, मैं किसका प्रचार करूंगा? जो क्रूस पे चढ़ा उसका। आज हिंदुस्तान को किसका प्रचार चाहिए? इसका। आप जो यहाँ बैठे हैं आपको क्या सुनना है? इसका। और ये जो चढ़ा इस पे उसका नाम क्या है? मैं यहाँ खड़ा होकर किसकी बात कर रहा हूँ? आप यहाँ किसके लिए आए? और अगर उसी को नहीं समझा तो गई भैंस पाने। आप सोच के देखिए पास्टर जी, ये मंदिर जा रहा था लेकिन क्रूस को नहीं समझा। बाप रे, अब ये चर्च में आराधना कर रहा है लेकिन क्रूस को नहीं समझा, यानी क्रूस पे जो चढ़ा उसको नहीं समझा। आप सोच के देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, तुम भी सुनो, हमारे हिंदुस्तान में लाखों लोग चर्च जाते हैं, लाखों लोग आराधना करते हैं, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात, कभी सैटरडे, कभी फ्राइडे, कभी थर्सडे, कभी वेडनेसडे आराधना करते हैं, कभी ऐसे तो कभी वैसे। लेकिन अगर इसको नहीं समझा, आगे बोला था गई भैंस। आप मेरे साथ में, मैं यहाँ पर जो खड़ा हूं ना, मैं इसलिए खड़ा हूं 5-6 साल से क्योंकि मैं इसको समझा। मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री, 25 क्यों 26 बोलना चाहिए, 26 साल के मिनिस्ट्री में मैं 5-6 साल से इसको ठीक से समझ पाया। इसलिए पौलुस, वापस आना होगा, आता हूं। पौलुस खुद भी परमेश्वर को जानता था, लेकिन जिस दिन क्रूस को समझ गया, सब समझ गया। सही। अभी मुझे दोपहर में, दोपहर मतलब यहाँ आने से पहले एक कॉल आया और बोले पास्टर जी हमको क्रॉस पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, क्रॉस गले में। मैंने कहा क्यों पहनना है आपको? बोला नहीं, इससे से तो पता चलता है कि आप मसीह हैं। अब आप सोचिए, क्रॉस पहन लिया लेकिन क्रूस वाले को नहीं समझा। वो चाहे चांदी का हो, आगे बोल दो ना उल्टा, वो चाहे सोने का हो, वो चाहे हीरे का हो, वो चाहे कहीं का भी हो, आपका पहनकर कोई फायदा नहीं है अगर आपने इस पे जो चढ़ा उसको नहीं समझा। आपकी ताली चली गई। राइट सर। जो कुर्सियों पे बैठे, आप सोचते होंगे बड़ा अच्छा लग रहा है, गेट के ऊपर भी क्रॉस बना है। आप लोग सोचते होंगे कि इसका निशान वो है, ओके, इसका निशान वो है, ऐसे वाले का निशान वो है, लेकिन ईसाइयों का निशान क्रूस है। कभी सोचा कि हमारा निशान क्रूस क्यों है? मुझे नहीं पता कहां से आया और मुझे नहीं पता कि इसको लेकर कितने लोग चल रहे, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है और मुझे दुख इस बात का है कि क्रॉस तो गले में है लेकिन जो क्रूस पे चढ़ा वो अंदर नहीं है। आप मेरे साथ में। तो खोजा कहता है मुझे बताओगे? फिलिप ने कहा मैं तुझे शुरू से बताऊंगा, और उसने यीशु से शुरू किया। आपको मुझे भी यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। एक ऐसी ग्रुप थी, सब लोग ठीक है अभी तक? अच्छा लग रहा है अभी तक? ओके, एक ऐसा ग्रुप था जिसका नाम है यहूदी, जूइश। उन सभी ने मिलकर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। आइए देखते हैं क्यों। पहला कुरिन्थियों 2:8, पहला कुरिन्थियों 2:8। जी सिस्टर। 1 Corinthians chapter 2 verse 8। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। रिपीट। इस संसार के हाकिम मतलब पुलिस,
अब यहाँ कुछ पुलिस वाले भी हैं। उस वक्त के पुलिस, उस वक्त के अधिकारी, उस वक्त के यहूदी शास्त्री फरीसी नहीं जाना। क्या नहीं जाना? जी आगे। क्योंकि हाँ, यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु का क्रूस, ठीक से, तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। इसका मतलब क्या है? उन्होंने नहीं जाना, इसलिए क्रूस पे चढ़ा। अगर यीशु को जानते तो क्रूस पे नहीं चढ़ाते। सोच के देखिए, अगर तब ऐसे हैं तो अब भी ऐसे हैं। यीशु को यीशु चाहिए, कैसे हो? यीशु चाहिए, यीशु की बातें चाहिए, यीशु का रोटी चाहिए, यीशु का चमत्कार चाहिए, यीशु का आशीष चाहिए, यीशु की चंगाई चाहिए, लेकिन जो क्रूस पे चढ़ा उसकी जानकारी नहीं चाहिए। क्या फायदा? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। और जितने लोग बोर हो गए हैं, जोर से हालेलुया। जी जी बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने का। बस जी जनवटकर साहब, मैं इस वक्त में 2 दिन पहले यहाँ था। इधर कहाँ था मैं? गोरखपुर पता है? यूपी में आता है। गोरखपुर में था सिस्टर, मैं वहाँ लाइन में खड़ा था और मैं देख रहा था कि लंबी, छोटा एयरपोर्ट था, लंबी लाइन लगी है और एक लेडीज रो रही है, एक महिला रो रही है। तो सबने जानना चाहिए रो क्यों रही है। तो कहती है कि मेरा फ्लाइट मिस हो गया, मुझे बहुत अर्जेंट जाना था। तो उसने सबने पूछा कि आपका फ्लाइट मिस कैसे हो गया, क्या हम आपका बोर्डिंग पास देख सकते हैं? टिकट, बोर्डिंग पास। तो उसने कहा कि ये निकालना होता है। और मैं वहां खड़ा खड़ा देख रहा हूं, सुन रहा हूं। वो बोलती है ये निकालना था। तो उससे गलती क्या हो गई पता है? जहां सब लाइन लगाए थे फ्लाइट के पकड़ने के लिए, उसने भी शुरू कर दी लाइन लगाना। अब उसको कौन समझाए कि जितने लाइन पे खड़े हैं वो टिकट के साथ खड़े हैं। ये अकेली महिला कम से कम 1.25 घंटे से लाइन में खड़ी है कि अभी जाएंगे, लेकिन टिकट ही नहीं खरीदा। अब आप लोग सब लोग मिलके बताइए, तुम लोग भी बताइए, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, उससे गलती क्या हो गई? उससे गलती क्या हो गई? उससे गलती क्या हो गई? थोड़ा दिमाग लगाओ, उससे कहां गलती हो गई? जी जी क्या बोला? एक मिनट, आपने क्या बोला? चलिए मैं बता देता हूं। उसको पता नहीं था, टिकट नहीं निकाला, यह अलग विषय है, लेकिन अगर जानती तो टिकट निकालती। तो टिकट कब निकालेगी? अगर जानती। तो इसका मतलब है कि उसको एयरपोर्ट के बारे में, उसको फ्लाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वही तो समझा रहा हूं कि आप रुको। आप दुनिया में आ गए हो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि हम दुनिया में आके करें क्या। अगर लिखा है वो अगर जानते तो क्रूस पे नहीं चढ़ाते। खोजा अगर जानता तो वो फिलिप से पूछवाता। नहीं, मैं वही बताने आया हूं जो आपके कमरे में, होटल में मुझसे प्रभु ने बात करी। बोला डैनियल, मैंने कभी नहीं प्रचार किया ये विषय के ऊपर, फर्स्ट टाइम। मुझसे कहा कि इनको पता कि क्रूस की कथा क्या है। क्रूस की कथा क्या पढ़ना? उसी का 18 पढ़ना, 1 का 18, पहला कुरिन्थियों 1 का 18। आई होप सो पहला कुरिन्थियों 1 का 18। फिर मैं आगे बताता, फिर 5 फायदे या 5 बेनिफिट्स आपको जल्दी से बताऊंगा। जी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। रिपीट। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। एक मिनट, हाँ सिस्टर डेविड साहब प्लीज आ सकते हैं, या फिर कोई और आ सकता है, या आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? रखिए, सब रखिए। वो गुलाब का फूल भी रख दीजिए। ऐसा सोचिए, ये पौलुस है, फिलिप बोल रहा था, ये पौलुस है। किसका स्टेटमेंट है सिस्टर ज्योति जी? माइक में बोलिए, ये स्टेटमेंट किसका है? एग्जैक्टली। पौलुस क्या कह रहा है कि क्रूस की कथा, किसकी कथा? इस क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। ऐसा क्यों? आपने बोल दूं, ये वो, आप नहीं, नाटक चल रहा है। ये वो पहला व्यक्ति था जो, जिसका नाम था पौलुस, जिसने कहा मैं जब तक क्रूस को नहीं जाना, जब तक क्रूस की कथा को नहीं जाना, मेरी दृष्टि में वो मेरे लिए कुछ नहीं था और मैं नाश की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको यीशु का दर्शन हुआ, उसको क्रूस की कथा समझ में आ गई। अब वो कहता है कि अब यही मेरे लिए, पढ़ो आगे पढ़ो, देखो क्या बोलता है, अब यही चीज मेरे लिए, परंतु हम उद्धार पाने वालों के नहीं, लिए, शब्द को ठीक से पढ़ो। लिखा है हम, पढ़िए,
परंतु हम उद्धार पाने ये वालों हम कौन के है? लिए ये पौलुस है, कहता है कि हम जो उद्धार पाए हैं, आगे सुनिए, परमेश्वर की सामर्थ्य है। जोर से जोर से जोर से, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है। क्रूस को समझ गया, मुझे देखिए सिस्टर्स, मलापा, जो क्रूस को समझ गया, क्रूस की कथा को समझ गया, ये क्रूस और क्रूस की कथा उसके लिए सामर्थ्य है। अब आप पीछे रह गए। ये लोग सीख गए, कुर्सी वाले लोग तालियां नहीं बजा रहे, पता नहीं क्या बात है। मैं वापस आता हूं। पौलुस कहता है क्रूस की कथा किसके लिए नाश की कारण? जो नहीं समझता, नाश का कारण है मूर्खता है। ये व्यक्ति पौलुस पहले क्या करता था? क्रूस पे जो चढ़ा था, जो उसको मानते थे, वो उनको मारता था। ये सुनो, लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ गया कि क्रूस पे कुछ ऐसा हुआ है और क्रूस पे सब कुछ, अभी बताया था, चेंज हो गया। एवरीथिंग चेंज्ड ऑन द क्रॉस। सब कुछ इस पे बदल गया। मैं अभी उस पे आ रहा हूं। टोटल 5 बातें सुनना चाहोगे? तो इसका मतलब है कि जो डेविड साहब यहां पे खड़े हैं, ये वो व्यक्ति है रोल में जिसको कहते हैं कि पौलुस। ये वही पौलुस है जो क्रूस को नहीं मानता था। ये वही पौलुस है जो क्रूस वाले यीशु को नहीं मानता था, उसकी कथा को नहीं मानता था। लेकिन जिस दिन उसको पता चला, बाप रे, ये क्रूस के ऊपर इतना कुछ हुआ है, तब इसकी बत्ती जली, क्योंकि इसने मेंटोस की गोली नहीं, परमेश्वर का वचन खाया। क्या बात है, थैंक यू सर, प्लीज बैठिए ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 में से सबसे पहला कारण जो यहां पर चेंज हुआ है, और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी वीडियो बन रही है, फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो चिंता नहीं करिए। सब लोग तैयार हैं? एक बार जोर से चीख कर चिल्लाकर ताली बजा दीजिए। जी 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 जी, पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारिए, बोलिए मजा आएगा। जी बोल दीजिए मजा आएगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो क्रूस के ऊपर इंस्टेंट झटके से चेंज हुआ, सुनना चाहोगे? एक झटके में चेंज हो गया, और वह है कि जो ओल्ड टेस्टमेंट था, जैसे क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मरा, सीधा का सीधा झटके में न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। नहीं समझ में आया? जो ओल्ड टेस्टमेंट था, जितने मसीह लोग हैं वो समझेंगे, जो फेसबुक और यूट्यूब पे मसीह लोग हैं वो समझेंगे, जितना कुछ ओल्ड टेस्टमेंट में था, एक झटके में जैसे क्रूस पे मरे, सीधा झटके में न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। तो वहां पे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ओह, अभी मंदिर जाना होगा, अरे अभी अर्पण चढ़ाना होगा, अरे अभी बलि चढ़ाना होगा, कभी बकरी का, कभी इसका, कभी उसका, अभी अर्पण करना होगा, अभी ऐसे करना होगा, अभी वैसे करना होगा। यीशु ने कहा कि बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्रूस पे मरा हूं, इसको खत्म किया हूं। एक नया आयत शुरू हो गया, एक नया चैप्टर शुरू हो गया कि सीधे आओ सीधे जाओ। बाप रे, तालियों में कंजूसी है ना 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 ना। इसको तो बस इसको तो जबरदस्ती कहेंगे कि जबरदस्ती बजा। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जैसे यीशु क्रूस पे मरे, ओल्ड टेस्टमेंट खत्म, न्यू टेस्टमेंट शुरू, और ओल्ड टेस्टमेंट का जितना भी था ना सिस्टम, वो सब खत्म। अगर यहां कोई ये बैठा है, अगर यहां कोई सुन रहा है, मैं आपको बता दूं कि यीशु का क्रूस पे मरते ही न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट। ओके, आते समझाते। एक वचन पढ़िए सिस्टर, मत्ती की किताब उसका 27 का 51, मैथ्यू 27:51। जी मत्ती 27 का 51। और देखा मंदिर का पर्दा, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। रिपीट। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। रिपीट। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। ओके, अब क्योंकि यहाँ कहीं पर्दा नहीं है, तो मैं इस पर्दे का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सब लोग यहाँ देखिए प्लीज। सिस्टर्स लोग नहीं देख रहे हैं, इनको कहा, उनको हेलो करो, हेलो करो। हाँ, इकड़े बगा, मैंने कहा ना, उनको रखा है आप लोगों के लिए। वो जब पढ़ दी है तो फिर आप ढूंढोगे ना, तो मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा। सब लोग तैयार हैं? ओके, लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। एक नई चीज बताने जा रहा हूँ सर, सुनिएगा, आप लोग एंजॉय करें। मंदिर का पर्दा फटकर दिखना क्या शुरू हो गया?
ओके, जिसने भी कहा है पवित्र स्थान तो उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, बोलिए अति पवित्र स्थान। शुक्रिया। वापस आते हैं जल्दी से बेटा। हाँ, वापस आता हूं। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटा तो दिखने क्या लगा? अति पवित्र स्थान। क्या अति पवित्र स्थान, बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा। क्या अति पवित्र स्थान कभी कोई देख सकता था सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम होता था महायाजक? वो किसका खून लेकर जाकर मंदिर देखता था, यानी कि अंदर का स्थान देखता था? बकरी का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब आपको समझ में आया क्योंकि मैंने क्यों कहा कि ओल्ड टेस्टमेंट खत्म हो गया और न्यू टेस्टमेंट शुरू हो गया। तो जैसे ही यीशु का लहू बहा तो ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर का पर्दा फट गया और जो कुछ पर्दे के उस तरफ था वो सब दिखने लगा। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या क्रूस की कथा सामर्थ्य है या नहीं? जो क्रूस पे मरा यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, यह पहला बेनिफिट लाया कि नहीं, यानी कि फायदा। उसने कहा कि जो कोई नहीं देख सकता था अब ऐसा हो गया है कि पर्दा फाड़ दिया है, जिसको देखना है। रुको, एक और कदम आगे जाता हूं कि वो परमेश्वर जो अंदर रहता था, उसने कहा कि पर्दा फाड़ दिया हूं, अब अंदर नहीं हूं। इसको एंजॉय करिए, इसको करो। अब जो मैं अंदर रहता था उसको फाड़ कर अब मैं बाहर आया हूं। और वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुना, पहला कुरिन्थियों 3:16 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अब तुम्हारा शरीर ही उसका मंदिर है? बस। इसको कौन चेंज कर सकता था? ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट में ओल्ड सिस्टम का जो सिस्टम है और न्यू टेस्टमेंट का जो सिस्टम है, पर्दा को फाड़ना, अंदर वाले को यहां लाना, ये कौन कर सकता है? सिर्फ क्रूस की कथा, सिर्फ क्रूस की कथा। और इसको कौन नहीं समझ रहा था? खोजा, बोला कुछ तो गड़बड़ है, मैं मंदिर जा रहा हूं लेकिन समझ नहीं रहा हूं। पौलुस कह रहा है, यार मैं आराधना कर रहा हूं यीशु के पीछे, क्षमा करे, परमेश्वर के पीछे दीवाना सा हूं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जब उसको दर्शन मिला उसकी बत्ती जल गई। बोला अरे बाप रे, मतलब ये है मसीह। और आज कितने टक्का, मैं क्या करूं, आज कितने टक्का क्रिश्चियंस है भारत में जो इसको ठीक से समझे ही नहीं और इसको लेके चल रहे हैं। जी, एक व्यक्ति पीछे बैठे समझ रहे हैं, तालियां थोड़ी धीमी बजी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन टाइमिंग पे बजाई, धीरे बजाई लेकिन टाइमिंग पे बजाई, और उनको सलूट है। मैं रिपीट करता हूं, जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे, आपको यहां लटकाने का शौक है क्या? क्रॉस। आपको छोटा ताबीज बना के लटकाने का शौक है क्या? क्रॉस। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझे, वो सब लटकाना बेस्ट है। अब आप उसको देख लीजिए, वो क्रूस को देख लीजिए, लाल वाला। ऐसा कई क्रूस चर्च के ऊपर होता है, लेकिन अगर उस चर्च के लोग उस क्रूस वाले को नहीं जाने तो क्रूस लटका के क्या फायदा? इसलिए यहां पर लिखा है कि जैसे यीशु क्रूस पे मरे, लिखा है कि नहीं लिखा है? मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया और कहा कि जो अंदर रहता था अब वो तुम्हारे अंदर है। जो मंदिर के अंदर रहता था अब वो आपके अंदर है। इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। जितने लोग सुन रहे हैं, आजकल ये शुरू है, आज हुआ है कल हुआ है पता नहीं, जिसको कहते हैं लेंथ डे, सुना होगा आप लोगों ने, फास्टिंग का लेंथ डे। अब बड़े ध्यान से सुनना, लेंथ डे का कनेक्शन आपके यीशु के मरने से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐश वेडनेसडे, लेंथ डे, 40 डे, आपका कोई कनेक्शन यीशु के क्रूस से नहीं है। यीशु मसीह ने वो सारी चीजें आपके लिए और मेरे लिए फिनिश कर दी, पूरी कर दी। अब वापस से मातम क्यों? अच्छा, आप नहीं समझे अभी भी, वापस से मातम क्यों? मातम मनाना छोड़कर कैसे बोलो? आइए डेविड साहब, ऐसा सोचिए कि डेविड साहब ने मुझसे 1 लाख रुपए कर्जा लिया नाटक में। मैंने कहा डेविड साहब आपका 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, आपको मैंने माफ कर दिया। लेकिन जब भी रास्ते में मिलता है मुझसे डर डर के बच के भागता है। ये होता है आप लोग के साथ में भी होता होगा। जिसने आपका लिया डर डर के भागता है, डर डर के भागता है। आगे आप समझदार हैं। मैं कह रहा हूं डेविड साहब आपका 1 लाख रुपया मैंने माफ कर दिया, तो डंकी की चोट पे आके मिलो, हाय करो, हेलो करो, मिलो, कभी डर डर के भागता है। ये इनकी गलती है कि नहीं? मैं भी तो वही समझा रहा हूं कि जब ऊपर से परमेश्वर ने आपका सब कुछ माफ कर दिया, थैंक यू ब्रदर, आपका सब कुछ माफ कर दिया है, तो फिर बोझा लेके उठाकर क्यों घूम रहे हो? लगता नहीं समझ में। मैं फिर से कहता हूं सिस्टर को, फिर से पढ़िए 1 कुरिन्थियों 1:18, फिर से पढ़िए,
फिर से पढ़िए 1:18, पहला कुरिन्थियों 1:18, उसको ऐसा फोल्ड करके रख दो क्योंकि बीच बीच में आता रहेगा जी। पहला कुरिन्थियों 1:18, ये पहला बेनिफिट है कि आपके परमेश्वर यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट से आपको एक झटके में न्यू टेस्टमेंट में लेकर आया, मंदिर का पर्दा फाड़ के जी। 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बस, तो जो नाश हो रहे हैं उसके लिए ये सारी बातें क्या है, बोलो मूर्खता है, लेकिन जो समझ गया उसके लिए सामर्थ्य है। बाप रे, तो आपको मूर्ख बनना है या आपको सामर्थ्य बनना है? थोड़ा जोर से आवाज चाहिए प्लीज। तो फिर इसको पहचानो, यीशु को पहचानो, इसको नहीं तो पता चला कि इसको घर पर लेके जाके बोला, डैनियल भाई ने बोला इसको पहचानो, पता चला यहीं पे नीलामी हो रही है। आप है मेरे साथ में, इसको नहीं, इस पे जो चढ़ा उसको। आप है मेरे, कैसा लग रहा है अभी तक, कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि हम सभी को यह जानना जरूरी है कि एक झटके में ओल्ड टेस्टमेंट का सिस्टम बदल कर आप न्यू टेस्टमेंट में आ गए। अब आपको ओल्ड टेस्टमेंट का ऐसा कुछ नहीं मानना है, वो चाहे कोई भी चीज हो। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, कुछ लोग कहते हैं सिस्टर की सैटरडे को मिलते हैं। आप जो मिलते हैं सर वो अलग है, लेकिन कुछ विचित्र प्राणी हैं, कहते हैं कि सैटरडे को जो नहीं मिलता वो गलत है, क्योंकि यहूदी लोग मानते थे। यीशु कहता है जब पर्दा फाड़ दिया, मुझे देखिए, जब पर्दा फाड़ दिया तो तू अलग से सिलाई क्यों कर रहा है? आप समझे कि नहीं समझे? जिस सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया है, आप उसको अलग से वापस क्यों लेकर? और फिर गलतियों 3:10, आइए सिस्टर जल्दी से, गलतियों 3:10 जी, गलतियों 3:10, थोड़ा वक्त जाएगा लेकिन आप लोग अच्छे से खाना खा पाओगे जी। गलतियों 3:10, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं जी, वे सब शाप के अधीन नहीं, आप चश्मा डालिए, मैं आपको मेरा चश्मा देता हूँ। वहां लिखा है कि वो सब आशीष के हकदार। वापस पढ़िए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं हाँ, वे सब शाप के सर अधीन आपका हैं। चश्मा दीजिए। वो आशीष के योग्य, क्या कर रही हैं सिस्टर आप? वो आशीष के योग्य, वापस पढ़िए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, एक मिनट, व्यवस्था के कामों का मतलब है ओल्ड टेस्टमेंट, जिसको यीशु ने क्रूस पे खुद का लहू देकर उसको सिस्टम को बदल दिया है। अगर आप उसको फिर से शुरू करोगे, ऐसा लिखा है कि वो श्राप के अधीन है। किसके अधीन है? वो श्राप के अधीन है। आपको लेथडे फॉलो करना है ना, आप श्राप के अधीन है। आपको सैटरडे फॉलो करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आवाज जा रही है। आपको सैटरडे को फॉलो करना है, ये वाला नहीं है, ये अलग है, तो आप श्राप के अधीन हैं। आप ऐसा कोई बलिदान चढ़ाते हैं, ये आ सकता है बाद में वापस। आप अगर आप कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं जो यहूदियों का सिस्टम है, आप किसके अधीन हैं? आप श्राप के अधीन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन साथ साथ में व्यवस्था को भी पालन करेंगे। आप किसके अधीन में आ जाते हैं? श्राप के अधीन में आ जाते हैं। यीशु कहता है मैं क्रूस पे मरा, इस क्रूस पे मरा, मुझे देखिए प्लीज, कोई बात नहीं, मैं इस क्रूस पे मरा इसलिए मरा ताकि तुम ओल्ड टेस्टमेंट से छूट जाओ। यस और नो? और वही चीज यीशु ने, जो पहला फायदा है, मुझे देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जो पहला फायदा है वो क्रूस के ऊपर मरा कि एक झटके में, सब लोग बोल सकते हैं, एक झटके में आपको ओल्ड टेस्टमेंट से उठाकर आपको न्यू टेस्टमेंट में लेकर आए। तो इसका मतलब है जो आपके पूर्वज नहीं कर सके, जो आपके इजरायली नहीं कर सके, वो यीशु मसीह ने एक झटके में आके कर दिया। अगर उसका नॉलेज नहीं है, आगे बोल दो, गई भैंस। ना दूसरा, ना बहुत जल्दी सुनिएगा, दूसरा फायदा, ये आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा फायदा, सिस्टर एक वचन पढ़िए, आपका कुलुस्सियों की किताब उसका 2:14 जी, कुलुस्सियों की किताब उसका 2:14 जी, कुलुस्सियों की किताब उसका 2:14 जी। और विधियों का वह लेख हाँ, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हाँ, मिटा डाला और उसे क्रूस पर, एक मिनट, किस पर? क्रूस, थोड़ा सब लोग जोर से बोलिए, किसके ऊपर? क्रूस के ऊपर खीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हाँ, तो इसका मतलब है, दूसरी बात जी, जी आराम से जी, कर ले बेटा। नहीं, अभी नहीं, मैं आ रहा हूं, वो अलग है। जल्दी दे बेटा। वाह, बहुत टाइट बांधा है, उसने बोला छूटना नहीं चाहिए। जी। ओके, तब तक वापस पढ़िए। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हाँ, मिटा डाला, हाँ, और उसे क्रूस पर
कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया ओके, है। कौन सा लेख? विधियों का वो लेख। इसका मतलब है जो कुछ, मुझे देखिए, आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं, मुझे देखिए, जो कुछ, दूसरी बात आ रही है, जो कुछ पुराना सृष्टि था उसको क्रूस पे जड़ के हाथों का पैरों पर जो खीले मारे उससे जड़कर आपके सामने से उसको हटा दिया। किसको? पुरानी सृष्टि को, और आपको बना दिया इस क्रूस के ऊपर वाले ने नई सृष्टि। एक मिनट, मुझे नहीं पता आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ये क्रूस पे आपका दूसरा फायदा है, आपको पुरानी सृष्टि से हटाकर आपको नई सृष्टि में, पहला क्या था? ओल्ड टेस्टमेंट का जितना भी सिस्टम था उससे हटाकर आपको न्यू टेस्टमेंट में लेकर आ। दूसरा है कि आप पुरानी सृष्टि नहीं हो। जल्दी से पढ़िए, दूसरा कोरिन्थियों 5:17। ये छोटा डब्बा चलता है बेटा, अच्छा लगा उसको जल्दी। दूसरा कोरिन्थियों 5:17। जी सिस्टर। इसलिए जी। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वापस पढ़िए सिस्टर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ओके, पहला शब्द क्या है? यदि। ओके जी, आराम से, कोई नहीं। छोटू बहुत स्मार्ट है। वापस आते हैं, ऐसा लिखा है यदि, वापस पढ़ना सिस्टर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। बस, तो इसका मतलब है हम किस में होना चाहिए नई सृष्टि के लिए? मसीह में। मसीह का हमारा क्रूस पर। और दूसरा बेनिफिट क्या है? लिखा है कि खीलों से जड़कर आपके सामने जो विधियों का वो लेख था उसको आपके सामने से हटा दिया। आप पुरानी सृष्टि हैं या नहीं? ये कैसे हो गया? क्रूस पे। और अगर इसको नहीं समझे, गई भैंस, कैसा लग रहा है? अरे बाप रे, अभी ये सब सेट करेंगे, चल हो जाएगा। वहां सब ठीक है ब्रदर? कितने लोग देख रहे हैं? थोड़ा क्षमा चाहते हैं भैया, लाइट का दिक्कत है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। जी, अच्छा, ये जब तक करता रहेगा तो बात कर ही सकते हैं। जी, वापस आते हैं कि क्रूस पे आपका पुराना सृष्टि चला गया। आप कौन है? नई सृष्टि। ये कहां हुआ? यहां। और अगर इसको नहीं समझा, गई भैंस पानी में। ये सब किसके लिए हो रहा है? आपके लिए। ये आपके लिए हो रहा है। मैं यहां क्यों प्रचार कर रहा हूं? इसी वजह से। और मैं यहां पर जब आया था आपके कमरे में, मतलब उस्मानाबाद के कमरे में, होटल में, मुझे ये सारी बातें प्रभु ने बताई कि इनको बताओ कि ये पुरानी सृष्टि नहीं है, ये नई सृष्टि है। और नई सृष्टि में होकर अगर आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हो, क्या बात है। सी दैट हम परमेश्वर के लोग हैं। और एक एग्जांपल आ रहा है, दे दूं? बीच में मुझे किसी ने कहा कि एक ऐसा स्कीम निकला है, अगर आप घर बनाना चाह रहे हो तो सरकार आपको 2,60,000 देगी। यह आपको पता है? ओके, तो जिसने मुझे कहा उसने बोला एक और फायदा है जो ये लोग नहीं जानते। मैंने बोला वो क्या है? कहते हैं कि आपके क्या नाम है इनका, मोदी साहब के पहले जब उनके पिताजी, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, उन्होंने एक ऐसा स्कीम निकाला था कि अगर आप गरीब हैं, और वो भी सी ग्रेड में, कैसे बोलेंगे सी ग्रेड, कोई नहीं, बहुत ज़्यादा वो जानते नहीं थे, और जो जानता था वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। मैं भी तो वही समझा रहा हूँ। आप हो नई सृष्टि में लेकिन जी रहे हो पुरानी सृष्टि में। आपने अगर इसका फायदा नहीं उठाया तो फिर कब उठाओगे? अगर आप इसको नहीं समझे तो कब समझोगे? यही चीज तो मैं बता रहा हूं कि क्रूस की कथा पढ़ लीजिए उसको। क्रूस की कथा, आइए वापस जल्दी से। जी, ये स्टार्ट हो गया। बाप रे, कम करो कम करो कम करो। चेक 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 चेक, और कम कर बेटा। चेक 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 चेक, ठीक है, आ रही है आवाज? मैनेज करते हैं। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओके, नाउ देख लीजिए जल्दी से। ना मैं एक चीज पूछूंगा, आप लोग अगर जवाब दे सके, हम नई सृष्टि के लोग हैं या पुरानी? वाह, किसने किया? क्रूस के ऊपर। तो इसका मतलब है एवरीथिंग चेंज्ड
ऑन द क्रॉस। सब कुछ बदल गया कहां? क्रूस पर। और ये किसके लिए है? सबके लिए। आपके लिए तो है ही, लेकिन किसके लिए है? सबके लिए। अगर ये नहीं बताया तो फिर क्या बताया? अगर इसको नहीं जाने तो क्या जाने ना। यहां कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, पास्टर डैनियल अगर हम प्रभु में हैं तो क्या मुझे कोई पुराना श्राप सता सकता है, या कोई पुराना श्राप मेरे जीवन में आ सकता है, या कोई चुड़ैल या भूत मुझे अटैक कर सकता है, या कोई पुरानी चीज मुझ पर लागू हो सकती है? तो आपको क्या लगता है? क्यों? आप नई सृष्टि हैं। पुरानी सृष्टि में अगर होते तो ये सारी चीजें बिना बोले आती, लेकिन आप नई सृष्टि हैं। अगर इसको नहीं समझे तो लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो इसको मूर्खता मत बनाइए, इसको नाश मत बनाइए, इसको सामर्थ्य बनाइए। जल्दी से देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि आपको बहुत मजा आएगा। सब लोग तैयार हैं? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुलुसियों की किताब उसका 2:15, कुलुसियों 2:15। जी सिस्टर जी, कुलुसियों 2:15 जी। और उसने प्रधानताओं वापस आइए। उसने प्रधानताओं हाँ और अधिकारों हाँ को ऊपर से उतार कर हाँ उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ओके, ये प्रधानताएं और अधिकारी कौन है? शैतान। तो तीसरी चीज मुझे देखिए, आगे लिखा भी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, और इसलिए उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, वो भी पढ़ो। अधिकारों को ऊपर से उतार कर हाँ। उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। बस, तो किसका तमाशा हुआ? एक साथ बोलो, शैतान का। मुझे देखिए किसका किसका तमाशा हो गया? कहां पे? इधर देखो सब लोग, इधर पे, इस पे। और इसी बात को खोजा, नहीं समझ रहा है। इसी बात को फिलिप नहीं समझा, और इसी बात को आज 90% क्रिश्चियंस नहीं समझ पा रहे, जबकि सब कुछ आपका छुटकारा हो गया। पास्टर जी, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रूस के ऊपर सब कुछ हो चुका है। इसको समझो, क्रूस की कथा को समझो, आप राजा के जैसे जी सकते हो। मैं वही समझा रहा हूं। मुझे लोग बोलते हैं, डैनियल भाई प्रार्थना करो, आपके प्रार्थना से सब कुछ होगा। मैं इसको कैसे बताऊं कि वो नई सृष्टि है, वो न्यू टेस्टमेंट है, शैतान का खुला उसके लिए तमाशा हो चुका है, आजाद है, और उसकी भी प्रार्थना सुनी जा सकती है। तो मैं उसके बीच में क्यों आऊं? वो डायरेक्ट प्रभु से बात करें। ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आया? अभी मुझे पता है कि आप लोग पास्टर से और आप सिस्टर से प्रार्थना करवाते हैं, ठीक है, शुरुआत के दिन ठीक है, कुछ महीनों तक ठीक है, कुछ सालों तक ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी। बच्चा बड़े होते हैं ना, ये देखो, जब मैं आता था ये पैदा हुआ था, अब देखो सब कुछ हैंडल कर रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप मेरे साथ में। वैसे ही मेरे घर पे भी, अभी सोनू भाई बता रहे थे, इस नोमी कैसी है। जब भाई थी उसका पहला ट्रिप, 4 साल की थी मेरी लड़की, पहला ट्रिप यहाँ इसी शहर में। वो पूछ रहे थे, अभी तो वो बड़ी हो गई। मैंने बोला इतनी बड़ी हो गई कि मेरे को संभालती है, पहले मैं उसको संभालता हूँ, मेरे को संभालता। बच्चे होते कि नहीं होते? मैं तो कह रहा हूं, आप कब बड़े होंगे? लिखा है कि आपको ऊपर से शैतान के सारे बंधन हटा दिए यहां से। और अगर इसको नहीं समझे, जोर से आना था, गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है अभी तक? ये दरअसल कैसे बता लो, मालूम है आपको? अचानक से फोन आया। अचानक से क्यों? मेरे को आ गया था। मैंने पास्टर ब्रदर को भी बताया, पास्टर जनवटकर साहब को बताया। मुझे सरकार की तरफ से फोन आया था 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, गलत नहीं हूँ। बोला आपका जो घर है वो आपके नाम पे हो चुका है। लगता है नहीं समझ में आया। मैं जहाँ रहता था ना, उसकी लीगल पेपर नहीं थी मेरे पास, तो मुझे सरकार की तरफ से फोन आता है और कहता है कि ये घर आपका है। बस अभी उसकी वैल्यू पास ब्रदर 2 करोड़ है। अभी मैं पहले मजाक में बोलता था कि मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरे को 2 हफ्ते पहले पता चला कि वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वैसे ही परमेश्वर का वचन बता रहा है, पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि ओल्ड टेस्टमेंट से तुम निकल के न्यू टेस्टमेंट में आ चुके हो? पुरानी सृष्टि से निकल के आप न्यू सृष्टि में आ चुके हो। तीसरा मैं बता रहा हूं कि शैतान पर भी आपके ऊपर जो कब्जा था वो हट चुका है। मैं वापस कह रहा हूं, शैतान पर भी
जो आपके ऊपर कब्जा था ना वो तक हट चुका है, फिर हम उसके अंडर में और उसके बंडल में क्यों जिए? बताइए। आप मेरे साथ में जो यूट्यूब और फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, मुझे कॉल आता है, बोलता है डैनियल भाई प्रार्थना करो। किसी ने कहा, अभी आप लोग तक भी आया होगा सर, किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में जादू टोना है, और खास करके मसीह लोग ही बताते हैं, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बताया कि तुम्हारे घर में जादू टोना है, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है। मुझे प्लीज बताइए, जिसके पास में यीशु है उसके पास में जादू टोना आ सकता है? वही तो समझा रहा हूं जी। जी देखो कितना अच्छा बोल रही है। बहुत सारे लोगों को यही डर है, रात को घर के बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि अंधेरा है। बोला भूत पकड़ेगा, कहां से पकड़ेगा जब उसका खुल्ला पढ़ो वो लाइन पढ़ो जो अभी पढ़ी थी, कुलुस्सी 2:14। जी बड़े ध्यान से सुनिए, मजा आएगा। जी 14 जी। और विधियों का वह लेख, हाँ नहीं 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों हाँ ऊपर से उतार कर जी उनका खुल्ला तमाशा ये देखो बनाया। किसका तमाशा बना? ये शैतान पहले क्या कर रहा था? आपका तमाशा बना रहा था। क्रूस वाले ने उसका तमाशा बना दिया। 25-26 साल पहले वो मेरा तमाशा बनाता था, 25-26 साल से अब हम उसका तमाशा बना रहे हैं। आप है मेरे साथ में, और यही चीजें आपके साथ में भी उसने आपको बहुत तमाशा बनाया। कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी कर्जा, कभी ये कभी वो, हस्बैंड चला गया, वाइफ चली गई, बच्चे चले गए, आपका घर टूट गया, XYZ। लेकिन प्रभु कहता है डर मत बेटा, मेरे पास आ जा, मैंने क्रूस पे उसका खुला तमाशा बना दिया। मैंने क्रूस पे। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि नाश होने वालों के लिए इसकी कथा मूर्खता है। उनको लगता है कि ये बेकार है, लेकिन उनको कौन समझाए कि सब कुछ इसी में है? उनको कौन बताए कि सब कुछ इसी में है? और आपको पता है, मुझे, आप मेरा गला चेक करिए, मैं इसको पहन के नहीं घूमता हूं, मैं जो इस पे लटका था ना उसको अंदर लेके घूमता हूं। इसको पहनने की जरूरत नहीं है, राइट पास्टर जी? इसको पहनने की जरूरत नहीं है, जो इसके ऊपर चढ़ा उसको पहनने की जरूरत है। कैसा लग रहा है? आप यहां पे आए थे, मुझे नहीं पता, बकरी का बच्चा, लेकिन जब यहां से जाओगे ना, इसको समझकर शेर का बच्चा। आप मेरे साथ यही चीज, बस यही चीज हम 5-6 साल से लगातार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको बताऊं, शायद आप लोग जानते भी हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। अभी मेरी मिनिस्ट्री या चर्च, डेविड सर आप जानते कि नहीं जानते, पास्टर जी आप भी जानते हैं कि शायद 20 से 25 हजार चर्च के लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। 20 से 25 हजार, आप महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। फिर उसके अलावा कई कलीसियां हैं, फिर 50 से भी ज्यादा चर्च का मैं मेंटर हूं। और मुझे, जब मैं ये कर रहा होता हूं, हम ये नहीं कहते कि गले में क्रूस पहनो, हम ये कहते कि जो इस पे लटका उसको पहनो। ना हम तेल बेचते हैं, आ रही है ना बात पंजाब वालों, ना हम तेल बेचते हैं, ना हम पानी बेचते हैं, ना हम रुमाल बेचते हैं। कोई नहीं, दूसरा माइक या गॉड ब्लेस, ये सिस्टर को दे दो, ये ले बेटा, या चेक, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे बेटा, चेक, बस। ना हम तेल बेचते हैं, ना हम पानी बेचते हैं, ना हम रुमाल बेचते हैं, ना ही हम किसी को क्रूस पहनाते हैं। हम उनको ये कहते हैं, आपको यीशु मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। जी, अब मैं कुछ पूछूं आप लोगों से, जवाब मिलेगा? थोड़ा हाथ उठाकर जवाब मिलेगा? क्या यीशु सिर्फ ईसाइयों का है? शुक्रिया। क्या यीशु सिर्फ यहूदियों का है? नो। ज्योति जी आप माइक में बोल सकती हैं। क्या यीशु मसीह इजराइलियों का है? नो। यीशु किसका है? सबका। ये फायदा किसने उठाना चाहिए क्रूस का? वही तो बता रहा हूं। आप सोच के देखिए, आप यहां आते हैं, प्रार्थना कर दीजिए, जनवटकर साहब प्रार्थना कर दीजिए, डैनियल भाई प्रार्थना कर दीजिए, हम करेंगे, गलत नहीं है, हम करेंगे। लेकिन आपको कितना अच्छा होगा कि जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, आपका दोस्ती उसी से हो जाए। सोच के देखिए, आप यहां पर आते हो जी, आप यहां पे आते हो यीशु के लिए, कैसा होगा? आप यहां आते हो यीशु को लेके, नहीं समझे? आप यहां आते हो यीशु के लिए, अगर कितना अच्छा होगा आप लेकर आते हो यीशु को, वो कितना अच्छा होगा? यीशु के लिए और यीशु को लेके फर्क देखिए, रिपीट करता हूं, यीशु के लिए और यीशु के लिए, लेके, लिए और लेके कितना फर्क है? आपको लिए चाहिए, मतलब यीशु के लिए आप यहां आए, या यीशु को लेके यहां आए? मैं वही तो समझा रहा हूं।
रात में चल रहे हैं सड़क पे, अचानक से कोई चुड़ैल बैठी है पीपल के पेड़ पे, आपको छू तक नहीं सकती, अभी पढ़ा आपने उसका भी खुल्लम खुल्ला। मेरी इच्छा बहुत हो रही है लेकिन नहीं करूंगा। आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो ये सारे फायदे आपके भी हैं। बोलिए बोलिए, कुर्सी वालों भाई को भी बोलिए, ये सारे फायदे आपके भी हैं ना। चौथा जो कि मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से उसको समझे, गलतियों 3:13 वापस पढ़ना, यह है चौथा, हर श्राप हट गया, हर प्रकार का श्राप हट गया। इसको बोलना जरूरी था। गलतियों 3:13 जी, चौथा है हर प्रकार का श्राप क्रूस पर से यीशु ने, क्रूस पर चढ़कर यीशु ने हटा दिया। एवरीथिंग चेंज ऑन द क्रॉस। जी, गलतियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, ओल्ड टेस्टमेंट में क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, रिपीट रिपीट रिपीट, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, बस ये है काठ, ये है काठ मतलब लकड़ी यानी क्रूस। जो कोई क्रूस पे लटकाया जाता है, पढ़िए, वह शापित है, वह शापित है। तो यीशु आपके लिए क्या बन गया? अभी डेविड साहब को बार बार उठाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं? उठाते हैं, आइए। डेविड साहब भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठ गया। ऐसा सोचिए कि डेविड साहब का जीवन अविश्वासी थे जब ये नाटक में, डेविड साहब अभी तो प्रभु के दास हैं, जब ये अविश्वासी थे तो इनके ऊपर श्राप था, आपके ऊपर भी होता है। और कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे जो अभी भी श्राप के जीवन में आप जी रहे हैं, राइट? लेकिन एक अच्छा संदेश है, कहां से? वेरी गुड, क्रूस पर से एक अच्छा संदेश है। कभी सोचा था इतने सारे बेनिफिट है क्रूस में? मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप है मेरे साथ में? ये व्यक्ति पहले श्राप में था। जिस दिन, सब लोग सुन रहे हैं ना, जिस दिन इसने अपना जीवन प्रभु को दिया, आपको पता है, इसको पता भी नहीं चला कि इसके जीवन के जितने श्राप थे वो कट गए। वो कनेक्शन जितना था ना वो कट गया। इनके माता पिता ने गलती करी, वो कट गया। इनके पूर्वजों ने गलती करी, वो कट गया। किसी और ने करी, वो कट गया। खुद ने करी, वो तक कट गया। इसलिए तो लिखा है कि जो क्रूस पे लटकाया गया वो श्रापित बन गया। अरे कह रहा है, देता हूं, वो श्रापित बन गया। तो डेविड को कहता है, डैनियल को कहता है, जनवटकर साहब को कहता है, पास्टर जी को कहता है, सिस्टर को कहता है, ज्योति को कहता है, आपको कहता है कि तुम सब श्राप के नहीं आशीष के अधीन हो। एक मिनट, ये सब कहां हुआ? इसलिए ये क्या है आपके लिए? नाश या सामर्थ? ये मूर्खता है या सामर्थ? कब? जब समझोगे तब। और यही तो खोजा, नहीं समझ। वो तो भला हो फिलिप का जो जाकर उसको समझाया, नहीं तो पूरी जिंदगी आराधना करता रहता, चर्च जाता रहता, बाइबल पढ़ता रहता, लेकिन समझता कुछ नहीं। यही चीज मैं भी समझा। अरे सर, आपको जाना नहीं चाहिए ना। अभी तक कैसा लग रहा है? आप चीजें समझ पा रहे हैं? मैं यहां पर वो दे रहा हूं जो कि कहते हैं कि प्यास लगी तो पानी पिलाओ। मैं वो व्यक्ति हूं, पानी ला के नहीं पिलाऊंगा, पानी कहां मिलता है उसका पता बताऊंगा, ताकि आपको जब प्यास लगे खुद ही जाओ। नहीं तो फिर जब प्यास लगी मुझे ढूंढोगे, जबकि पानी वहां पड़ा हुआ है। यस और नो? तो डेविड साहब के साथ में अभी उल्टा हो रहा है। डेविड साहब छूट गए हैं किससे? श्राप से, लेकिन अभी भी जी रहे हैं डर में। ये सही कर रहे हैं या गलत? तो ये मतलब कौन? आप? ये मतलब कौन? मैं? अच्छा, बाप रे, बर्दाश्त करो, थोड़ा हैवी है, बोल सकता हूं। लूसीफर, पाप, श्राप या जो भी बातें हम अभी तक कर रहे हैं, यीशु के अंदर रहते हुए आपको छू तक सकते हैं? सोच के देखिए आप क्या चीज बन गए हो। आप सोच के देखिए, जब आपके ऊपर यीशु का लहू है, आपके अंदर यीशु मसीह है, ऐसी कोई ताकत चाहे कलकत्ता से आ जाए या साउथ अफ्रीका से आ जाए, आपको छू तक नहीं सकती जब तक यीशु अंदर है। जब तक यीशु अंदर। अगर हम इसको नहीं समझे, गई भैंस पानी में। अब इनका मजा लेते हैं किसका? ये कहते हैं पास्टर जी, हाथ दीजिए, ये कहते हैं पास्टर जी मैं आपका चर्च का मेंबर हूं, मैं यीशु को 15 साल से मानता हूं, मेरा बपतिस्मा भी हो गया है, लेकिन मुझे है ना कभी कभी, देखो आ भी रहा मुंह से, मुझे कभी कभी डर लगता है, मुझे है ना रात को बुरे सपने आते हैं, मुझे है ना कभी कभी खिड़की के पास में चुड़ैल दिखती है। तो इस व्यक्ति ने क्या करना है? मुझसे प्रार्थना करना है या खुद डांट के भगाना है? इतने शरीफ हो,
खुद प्रार्थना करके डांटते हो। सोच के देखिए कितनी बार आते हो सिस्टर के पास। कमाल ये सुनो। और अगर हम जैसे कोई बाहर से प्रीचर आ जाए तो ऐसी लंबी लाइन लगती है। माझा साठी प्रार्थना करता का पास्टर साहब, माझा डोकं दुखतंय, माझा पोट, समझ में आ रहा? ये डर में जीते कि नहीं जीते? ऊपर से प्रभु बोलता है कि डेविड, नाटक चल रहा है डेविड, ऊपर से प्रभु कहता है कि डेविड डैनियल जनवटकर साहब तुम क्या चीज हो, अगर तुम्हें नहीं पता, निकालो निकालो एक वचन निकालो, कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना 4:5 जी, पहला यूहन्ना 4:5, आई होप सो वही होना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:5 जी जी, पहला यूहन्ना 4:5। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ। और संसार उनकी सुनता है। हाँ ओके, 4:4 पढ़ो। 4:4। हाँ 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हाँ। और तुमने उन पर जय पाई है। हाँ। क्योंकि जो तुम में एक मिनट, ये पंच लाइन है, वापस पढ़ो सिस्टर, और एकदम मजेदार पढ़ो, मैं आपको मेरे पैसे से चाय पिलाऊंगा। जी। क्योंकि जो तुम में है। एक मिनट, बड़े ध्यान से सुना वो क्या पढ़ रही है। लिखा है कि जो तुम में है। आप लोग इधर देखो, सब लोग इधर मगा, वो देखो अभी भी खोई हुई है, ये देखो। हाँ, सब लोग इनकी तरफ ऐसे हाथ करो। हाँ अभी पढ़ो सिस्टर, इधर करो, हाथ करो, क्या तकलीफ है, ये गिर थोड़ी जाएगा। क्योंकि जी। जो तुम में है। ओके, आप लोग सब मिलकर बोलो, जो तुझ में है। हाँ आगे आगे। वह उससे जो संसार में है, जो बाहर है, संसार को छोड़ दो, बोलो जो बाहर है। हाँ हाँ, बड़ा है। मतलब कौन बड़ा है? बाहर वो बड़ा है, जो अंदर है वो बड़ा है। अंदर जो है वो बड़ा है, इसलिए ये यहाँ खड़ा है। मैं सच पूछ रहा हूं, मुझे सच बताइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपके अंदर कौन है? बड़ा। जो बाहर है वो क्या है? ऐसे हाथ कर लो, छोटा। तो सीधे सिस्टर देखो क्या गजब की चीज है। जो छोटा है उससे डरना है, जो बड़ा तुम्हारे अंदर बैठा उससे डरना है। हम लोग सिस्टम पूरा उल्टा, छोटे से डर रहे। पिल्लू पिल्लू, कुत्ते का पिल्लू, पिल्लू ना, पिल्लू बोलते ना, नहीं पप्पी तो इंग्लिश वर्ड हो गया। पिल्लू पिल्लू, कुत्ता पिल्लू, कुई 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 करके घूमता, मानो में आप उससे डरोगे या उसके बाप से जो भाव भाव करता है? अच्छा भैया आप लोग भी साथ करते हो, जब भी आप कुत्ते के बच्चे को देखते हैं आप क्या कर, ये क्या करेगा बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन जैसे उसका बाप या माँ आ जाए तो कैसे भागते, सच बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, इसके अंदर पिल्लू है जो सबका बाप, तो फिर पिल्लू से क्यों डर रहे आप लोग? अब ये बात समझ में, इसलिए लिखा है कि जो तुम में है वो उससे कई बड़ा है जो बाहर है। तो फिर इसको डर किस बात का, और ये फायदा कहां मिल रहा है? इधर देखो क्रूस पर। और यही चीज नहीं समझ, मुझे कितने कॉल आते हैं पंजाब से, महाराष्ट्र से, ओडिशा से, ना जाने कहां से। मेरा फोन कुछ हफ्तों से ज्यादा ही बज रहा है, और विचित्र विचित्र, हे रे बाबा थोड़ा समझ में आया करो, ऐसे ऐसे सवाल मत करो। एक ने कॉल करके पूछा, एलिया के माँ बाप क्या करना है तेरे को उसके माँ बाप के साथ? एक ने पूछा, एलिया के माँ बाप का नाम क्या है? मुझे क्या जरूरत पड़ी उसके माँ बाप से? ना तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है, मुझे एलिया से मतलब है, मैंने वो बता दिया। बोलते उसके माँ बाप का नाम बताओ। विचित्र विचित्र सवाल आते हैं। आप है मेरे साथ में, ऐसे लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, हमको है ना बुरे बुरे ख्याल आते हैं। आप किसके अधीन हैं? आशीष के या श्राप के? फिनिश। और काट पे जो लटका है उसने आपके लिए सब कुछ सीख कर दिया है, फिर आपको डर किस बात का है? और ये फायदा अगर नहीं उठाया जो से, थैंक यू, गई भैंस पानी में। ये रहा आखिरी, जो कि गजब का है, जो कि पहला वचन पढ़ेंगे और फिर बताऊंगा। रोमियो 6:23, रोमियो 6:23। यहां सब ठीक चल रहा है भैया? क्या बात। अभी कितने लोग देख रहे हैं? 35। नौकरी का टाइम है ना, इसलिए सब इजी जी। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ओके, ये छोटी छोटी 4 लड़कियां आ सकती है आगे। 1 2 3 4, आप लोग आ जाओ, जल्दी उठ बेटा, अभी उठो, अभी उठो, वापस बढ़ो सिस्टर। क्योंकि
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ओके, लास्ट का जो शब्द है, मुझे देखिए, लास्ट का जो शब्द है परंतु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। मेरा 5वां पॉइंट है जो कि कहता है कि क्रूस के ऊपर जैसे ही यीशु मसीह मरे सब कुछ चेंज हो गया। तो इसको पता है क्या मिला है? लिखा है 5वां जो पॉइंट है जो कि कहता है कि अनंत काल का जीवन का रास्ता खुल गया। क्रूस के ऊपर जैसे ही यीशु मसीह मरे कौन सा रास्ता खुल गया? अनंत काल के जीवन का रास्ता खुल गया। अब ऐसे करते हैं कि इनको क्रिश्चियन बनाते हैं, इनको हिंदू बनाते हैं, इनको मुस्लिम बनाते हैं, इनको सिख बनाते हैं। थोड़ा नाटक में चलेगा, मुझे नहीं पता किसके किसके क्या क्या है, लेकिन नाटक चल रहा है। जितने माता पिता बैठे माफ करिए, नाटक चल रहा है। ये रहा क्रिश्चियन, फिर उठा हिंदू मुस्लिम, और नहीं बोलने में क्या आता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ऐसे जाते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बोलने को आसान रहेगा। जोर से क्या है? क्या ये फायदा इनका सबका है? जोर से। आप इसमें कहां हैं? आपको ही पता है। मैं रिपीट करता हूं, आप इसमें कहां हैं? आप ही को पता है। जो फेसबुक यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी पता है कि आप कहां हैं। तो क्या ये फायदा अनंत काल का जीवन का फायदा सबके लिए है? थोड़ा जोर से बोला करो। ओके, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल, बच्चे लोग खड़े रहना बेटा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सिस्टर लोग मदद करेंगे और जो मंच पे बैठे पास्टर्स मदद करेंगे। एक ऐसी घटना हुई थी ओल्ड टेस्टमेंट में कि 21 का गिनती का पुस्तक 21 का 9 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि गलतियां हुई थी लोगों से और उन सबको सांप डसने लगे थे। सांप, कोबरा डसने लगा था, और जैसे वो डस रहे थे मर रहे थे, डस रहे थे मर रहे थे, डस रहे थे, तुरंत चीख लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। मूसा नाम का एक व्यक्ति था, आप लोगों ने ये स्टोरी बताया होगा। मूसा नाम का एक व्यक्ति था, उसने प्रार्थना करी, बोली प्रभु क्या करें? तो परमेश्वर ने कहा पीतल का एक सांप बनाओ और ऊंचे पे लटकाओ। याद आ गया? ऐसे ऊंचे पे लटक, इसी बात को यीशु ने भी बोला यूहन्ना की किताब में कि जैसे पीतल के सांप को ऊंचे पे लटकाया था वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा, यानी क्रूस के ऊपर। अभी बड़ा मजा लीजिए, वहां पे विचित्र विचित्र टाइप के लोग थे, गरीब थे, अमीर थे, छोटे थे, बड़े थे, सब थे, जैसे यहाँ पे खड़े। उन्होंने कहा कि हमको बचाओ। मूसा ने कहा ठीक है, एक ही रास्ता है। बोला क्या रास्ता है? पीतल के सांप को देखो और आगे का बोलना था बचो। रिपीट, पीतल के सांप को देखो और बचो, पीतल के सांप को देखो और बचो। ये चारों को क्या बोलूं? क्रूस को देखो और अनंत काल का जीवन पाओ। यीशु पर विश्वास करो क्योंकि वहां पाप ने डसा, क्षमा करे, वहां सांप ने डसा था, यहां पाप ने डसा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां सांप ने डसा था, यहां पाप ने डसा है। वहां पर भी कोई ऊंचे पे चढ़ा था और यहां पर भी कोई ऊंचे पे चढ़ा। जैसे उसको देखकर बच गए, जैसे उसको देखकर बच गए, वैसे इसको देखकर बचोगे। अब जरा मजा लीजिए, जो सांप से डसा है ना वो बोल रहा है ऊपर क्यों देखो, नीचे रख, पीतल का क्यों देखो, लोहे का ला, उसको इधर क्यों रखा है, उधर रख, अच्छा तूने क्यों चढ़ाया, मैं चढ़ाऊंगा, ऐसा किया कुछ। आप समझ रहे? एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपको पता है एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, आपको पता है कभी कभी विचित्र डॉक्टर के पास में मरीज लोग जाते हैं, उल्टा डॉक्टर को सिखा के आते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा? उल्टा डॉक्टर को सिखाते हैं। तो डॉक्टर बैठा बैठा बोल रहा है बेटा डॉक्टर मैं हूं या, और कुछ लोग घर पे पेटी खोलते हैं। आप अगर उसके पास गए होते ना तो आपका अब तक तो सब ठीक हो गया होता। आपने अगर ये लगाया होता ना आपका दर्द कब का चला गया होता। पता चला आदमी डबल बीमार। जो काम जिसका है उसी को करने दो। अगर डॉक्टर कहता है ये करना है तो वो करना है, उल्टा डॉक्टर को क्यों सिखा के आ रहे आप? वैसे ही ये रहा सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? यीशु ने कहा पाप से बचना है, बचो। बोला नहीं आपको क्यों देखे, तो फिर जा। अरे ये बात समझ में। और एक आ गया, बोलू कल साहब का फोन आया, जनमटकर साहब का। बोला कहाँ है? मुझे लगता है फोन आया था तभी 8:30 बज रहे थे। मैंने कहा सर मैं वीटी स्टेशन पे हूँ, ट्रेन पकड़ रहा हूँ। मुझे इतनी बारीकी से समझाते हैं जैसे कि कोई छोटे बच्चे को समझाते हैं। गाड़ी का नंबर ये,
गाड़ी का नाम ये, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे इतना बजे छूटेगी, आपका सीट नंबर ये, आपका साइड का स्लीपर है। ऐसा पूरा डिटेल में समझा। और आपको पता है मैंने क्या किया? जोर से मैं क्या बात है, इनको कॉफी पिलाओ। बहुत सही जवाब इन्हीं के पैसे से आपको पता है मैं हर चीज पे क्या करता गया पता है? हाँ सर, यस ब्रदर, यस ब्रदर। ऊपर पूरा बैठ के फिर मैंने बकायदा कॉल लगाया। मैंने बोला सर अगर सुबह नींद नहीं खुली तो आप आ जाना। फिर ऊपर से क्या बोलते मालूम है? सीट चेंज नहीं करना। उन पीछे बैठे हैं, पूछ लीजिए आप। बोला सीट चेंज नहीं करना, अगर सीट चेंज करा तो मैं कैसे ढूंढूं? मैंने बोला सर मैं सीट चेंज नहीं करूं। मुझे क्या करना पड़ा उनका साथ यहां पहुंचने के लिए? राइट बेटा, हर चीज पे हाँ हाँ ठीक है यही करना ना, और वैसा किया बोल के मैं यहां पहुंच गया। ऐसा इसके हर बात पे हाँ हाँ बोलो, वहां पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें से कुछ विचित्र लोग भी हैं। किसमें से? जो पीछे खड़े हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा वाला क्यों, हमारा वाले का क्या। अरे भाई वो बहस का विषय नहीं है। क्या हो रहा है? टाइम है ना मेरे पास? अरे बाप रे 4 बज गए, कब तक चलता है? हाँ तो है अच्छा खासा टाइम। क्या बोला? 12 बजे तक। वहां से इशारा करे, बोला 12 बजे तक। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप बच्चे लोग, थके नहीं ना बेटा। आपका बोट डूब रहा है, बोट पानी का बोट, उसमें होल हो गया, वो डूब रहा है। आप वहां पर ये करते बैठोगे कि किसने होल किया, किसने खड्डा किया, ये कब से आ रहा है, अब ये कब डूबे, ऐसा बोलते बैठोगे या बचाओगे जान? मैं वही तो समझा रहा हूं। अब होल किसने किया? यीशु क्रूस पे क्यों मरा? अरे बाबा क्यों मरा वो बात की बात है, पहले जान बचा। कौन ये सुनो, यीशु ही क्यों मरा, यीशु ही क्यों मरा। इधर है मेरे पॉकेट में कुछ, मैं साथ में लेकर आ गया ब्रदर चाबी। मेरा जो रूम है ना, एक ही होटल है, 50 रूम होंगे शायद, या तो 20 रूम होंगे। हर रूम को ताला है, हर रूम को ताला है। मैं इस चाबी से एक ही होटल का 20 रूम का कोई भी ताला खोल सकता हूं इस चाबी से। क्या गलत बात करते हैं आप लोग। मैं आपको खोल के बताता हूं, चलो मेरे साथ। हाँ देखो वो आदमी तक बोल रहा है, वो आदमी तक बोल रहा है, नहीं खोल सकते। आपको पता है एक ही होटल है, एक ही होटल में 20 रूम है, लेकिन सबके ताले अलग, तो चाबी भी। जो ये चाबी है ना, वो ये चाबी से सिर्फ मेरा रूम का कमरा खुलेगा, हमें ताला खुलेगा। मैं सबके इसमें घुसा के मेरे को फिर पुलिस आएगी और मेरे को जेल में घुसा देगी। अब मेरे साथ ये सुनो, आपको जो चाबी दिया है उसी से ही ताला खुलेगा। आपका ताला कुछ और, चाबी कुछ और, वही तो मैं समझा रहा हूं। ऊपर जीवन का ताला कुछ और, तो ये रहा ना चाबी, तो इससे खोलो। फिर पीछे बस फिर पीछे खड़े होकर ये सवाल क्यों करते, इसी से क्यों? कैसा लग रहा है? इसी से क्यों? 20 साल, क्षमा करें 26 साल पहले मैंने भी पूछा था, इसी से क्यों? बाद में समझ में आ गया, इसी से। बाद में समझ में आया, इसी से। अब मेरे साथ में और एक आ गया, दे दूं? बाप में और अंकल में क्या फर्क है? बाप रे, आप लोगों को बाप है ना, अंकल भी होते हैं ना। तो मैंने ऐसा थोड़ी पूछा कि कहां से क्या आएगा। मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा है, बाप में और अंकल में क्या फर्क है? ले, मेरे को पता ही नहीं था कि बाप है, अंकल है, मेरे को अभी पता चला। चलिए मैं बताता हूँ। आप अंकल से चॉकलेट मांगोगे, आपको 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा, एक पैकेट दे सकता है। बाप से मांगो, पूरा गोडाउन देगा। अब आप नहीं समझे शायद। 90% अंकल को, बाप को छोड़ के अंकल ये दे दो, अंकल वो दे दो, हर साल में अंकल आते हैं, अगर किसी को समझ में आ रहा होगा। और उसी अंकल के चक्कर में असली बाप को हम भूल जाते हैं। मेरी कोशिश है कि यहां से अपना चप्पल पहनकर जाते वक्त में आपको आपका असली बाप मिल जाए। एक सबको बिठाते हैं, एक वचन और है सिस्टर जो बैठिए बच्चे लोग के लिए भी ताली बजाओ। एक वचन और पढ़िए सिस्टर ना, बहुत ध्यान से सुनना।
यीशु ने, थैंक यू सर, यीशु ने अनंत काल का जीवन का रास्ता खोल दिया। पास्टर डैनियल हमको प्रूफ करके बताइए, मैं अभी कर रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? प्रकाशित वाक्य 5 का 9, जल्दी से, ये लास्ट है। प्रकाशित वाक्य 5 का 9, प्रकाशित वाक्य 5 का 9 जी। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, कहां कहां वध होकर, कहां, इधर देखो, इधर देखो, क्रूस पे वध होकर अपने लहू से क्या क्या खरीदा, देखिए जी। हरेक कुल, एक मिनट, क्या लिखा? हरेक कुल, वापस, हरेक कुल, यहाँ कौन कौन है जो एक एक कुल का है? सब है, राइट और नो। दूसरा आगे, और भाषा, एक मिनट, यहाँ अलग अलग भाषा के लोग हैं। मैं तो हर स्टेट में घूमता हूँ, कभी इधर कभी उधर, मुझे हर भाषा के लोग मिलते हैं। आगे, और लोग हर तरह के लोग हैं। अपने भारत के लोग अलग हैं, चाइना को तो नाम ही नहीं ले सकते जी। आगे, और जाति में से, यहाँ कितने जाति के लोग हैं? एक ही है या अलग अलग? एग्जैक्टली। आगे बढ़िए। परमेश्वर के लिए हाँ। लोगों को मोल लिया है। क्या 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 क्या? परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ये शब्द मोल लिया मतलब समझते हैं? खरीद लिया। तो यीशु ने पूरे दुनिया के कुल, भाषा, लोग, जाति, रिपीट कर सकते हैं? कुल, भाषा, लोग, जाति, रिपीट, थोड़ा जोर से। किससे खरीदा? लहू से। कहां? यहां पे वध। डेविड साहब को अभी थोड़ा गुस्सा आएगा शायद। आइए सर, ये सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई सजा दे रहे हो, क्या कर रहे हो? सर आपका वजन कम कर रहा हूं। ओके, नाटक चल रहा है डेविड साहब। ऐसा सोचिए कि डेविड जो है वो एक विश्वासी है और मैं हूं शैतान का बच्चा या शैतान। इनको तो नहीं बना सकते, मैं बन जाता हूं। वापस आते हैं, इसको यीशु ने अपने लहू से खरीदा और मैं कौन हूं? शैतान का बच्चा, यानी कि शैतान की तरफ से। ये बात सही है ना? इसको भी खरीदा है, यस। मुझे भी खरीदा है, यस, क्योंकि मैं भी क्या हूं? इंसान हूं, लेकिन मैं किसकी पार्टी का हूं? शैतान। क्या यीशु ने मेरे लिए भी लहू बहाया? इसके लिए तो बहाया, लेकिन क्या मेरे लिए भी बहाया? बहुत ध्यान से सुना जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। यीशु चाहता है कि डैनियल, यानी मैं, अभी तू मेरे पास नहीं है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए, अगर तू मेरे पास में नहीं आया तो अगला रास्ता तेरे लिए सीधा। किसने कहा नरक? सही जवाब, नरक है। अगर हमने इसका फायदा अभी नहीं उठाया तो नरक है। एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो आपको भी समझना जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि जो विश्वासी है वो मुझे साथ देंगे, ठीक है? अगर खोजा, सिस्टर या पास्टर जी, अगर खोजा को फिलिप नहीं मिलता, जल्दी, अगर खोजा को फिलिप नहीं मिलता, मंदिर जाके कोई फायदा नहीं, आराधना करके कोई फायदा नहीं, कुछ भी करके, क्योंकि उसको असलियत की पहचान नहीं थी। आप बरसों सैटरडे आते रहिए यहाँ पे, डोंट टेक इट पर्सनल पास्टर जी, आप बरसों आते रहिए यहाँ पे, मेरे जैसे 50 को बुलाते रहिए, लेकिन अगर इसको नहीं समझे, नहीं तो समझा, वो चाहे विश्वासी बच्चा हो या अविश्वासी बच्चा हो, लहू सबके लिए बहा चुका है। मैं रिपीट करता हूं, मेरा मैसेज जहां तक जा सकता है उसको पहुंचाइए। लहू कब का बह चुका है, जो जो फायदा उठाएगा वो उसका कीमत पाएगा। जी जी जी। अभी कुछ लोग मुझे, बस में समाप्ति की तरफ हूं, थैंक यू डेविड साहब। कुछ लोग मुझे बोलते हैं डैनियल भाई आप यीशु का प्रचार क्यों करते? अब उसी ने कीमत चुकाया, उसी का करूंगा। कुछ लोग कहते हैं आप लोग यीशु की बातें क्यों करते हैं? जिसने कीमत चुकाई है हम उसी की बात करेंगे। अब आप समझ रहे हैं? यीशु कहता है कि डैनियल तुझे छूटना है, मैं बचाने आया। अगर कोई और बचाने आया था, हम सब यहाँ पर आज उसका गाना गा रहे होते। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं किसी और का प्रचार कर रहा होता, क्योंकि दूसरा कोई आया ही नहीं ना क्रूस पे मरने के लिए। और एक आ रहा है। एक डाकू था साहब, यीशु के दाएं बाएं में 2 डाकू थे। उसमें से एक डाकू ने बोला मैं विश्वास नहीं करता, दूसरे ने कहा मैं विश्वास करता हूं। जो राइट वाला था उसने विश्वास किया, जो लेफ्ट वाला था उसने विश्वास नहीं किया। यीशु ने क्या कहा? बड़े ध्यान से सुना। यीशु ने कहा बेटा आज ही
आज ही तो सीधा स्वर्ग में होगा, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। स्वर्ग स्वर्ग होता है सब। अभी जिस ट्रेन से आ रहा था उसमें 5 डब्बे हैं, एक है जनरल, दूसरा है स्लीपर, एक है 3 टायर, दूसरा है 2 टायर और एक है फर्स्ट क्लास। ऐसे 5 सिस्टम है, लेकिन सबके डब्बे उस मानाबाद पहुंचे। हमको ट्रेन से मतलब है, हमको स्वर्ग से मतलब है। कौन सा नीचे कौन सा ऊपर से मतलब नहीं है। ये उस जीसस, इस यीशु ने कहा आज ही। इसका मतलब क्या है? यीशु पे विश्वास करो, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। अरे बाप, यीशु पर विश्वास करो। एक्सेस को क्या कहेंगे? एक्सेस मतलब आप जानते हैं ना, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस। नहीं, रास्ता नहीं। एक ऐसा बैच आता है, आईडी कार्ड, उस पर लिखा था कि ऑल एरिया एक्सेस। नहीं बेटा, वही तो मैं भी बोल रहा हूं। हिंदी शब्द क्या है? एक ऐसा कार्ड आता है, अगर आप कोई कंपनी में काम करें, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एक ऐसा कार्ड आता है जिसपे लिखा रहता है कि ऑल एरिया एक्सेस। मतलब ये आदमी कार्ड पहन के कहीं पे भी जा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, कुछ कार्ड होते हैं जो आप सब जगह नहीं जा सकते, आपका इतना ही क्षेत्र यहीं रहना। यीशु ने उस डाकू से कहा, बेटा मुझ पे विश्वास किया, ये नया कार्ड दे रहा हूं, ऑल एरिया एक्सेस। बाप रे, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इस पृथ्वी पे जीते। यहां से जाने के बाद में भी, क्योंकि आपने क्रूस की कथा को नाश नहीं किया, आपके लिए सामर्थ्य बना। कैसा लग रहा है? अभी किसको किसको चाहिए ये कथा? मुझे तो चाहिए, जिसको मैं लेके चल रहा हूं। ये कुर्सी वाले साहब लोग हाथ नहीं उठा रहे। क्या इसकी कथा हमें चाहिए? क्या ऐसा यीशु हमें चाहिए? क्योंकि बाहर तो कोई नहीं दे रहा। अब क्योंकि कैमरा भी चल रहा है, फिर भी बोल देता हूँ, मैं तो बोलते रहता हूँ। मोदी साहब के मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी। अभी जो आकर गया था ना ट्रम्प साहब, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसके मुंह से भी ये बातें नहीं निकलेगी, ना साइंटिस्ट के मुंह से बातें निकलेगी, ना टाटा ना बिरला। ये सिर्फ यीशु के लोगों को मानते हैं ना, उन्हीं के मुंह से निकलेगी। और यही चीज यहाँ होता है, यही चीज यहाँ होता है। सब खड़े हो जाए अपने पैरों पे, सब खड़े हो जाए। इसको वहां पे रख दे बेटा, सब खड़े हो जाए जल्दी जल्दी। थैंक यू फादर। इसको बंद कर दीजिए और बंद करके मुझे दीजिए, मतलब सिर्फ फिनिश कर दीजिए। और उसमें 2 ऑप्शन आएगा, एक है सेव, तो पहले सेव करिए, और जब तक टिक नहीं आता आपको शेयर नहीं करना, क्योंकि वो टिक के लिए टाइम लेता है।